नमस्कार दोस्तों आज बायोलॉजी का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है, कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, इस टॉपिक से मेन ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे देखते हैं दोस्तों। और इसी लेक्चर में मैंने आपके लिए एक टेस्ट लगाया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं से बना एक जाल है। क्या है दोस्तों? कोशिकाओं से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और अनेक मैसेजों को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। क्या काम कर रहा है? सोचने, समझने, याद रखने और अनेक मैसेजों को शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कितनी चीजों से मिलकर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो तंत्रिका तंत्र 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी दोस्तों? तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्व, न्यूरॉन, और दूसरा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, आइए उसे देखते हैं। तो तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। याद रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है और यह तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, आइए उसे देखते हैं। इसका काम होता है मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना। कौन काम आदान प्रदान कौन करता है दोस्तों? न्यूरॉन करता है, तंत्रिका कोशिका करता है। आगे देखते हो दोस्तों ब्रेन। ब्रेन का औसत वजन कितना होता है? तो इसका औसत वजन होता है दोस्तों 1400 ग्राम। अब इसका काम क्या होता है, आइए उसे भी देखते हैं। पहले एक पॉइंट देखते हैं दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है, मस्तिष्क की बीमारी का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? फिर सुनिए दोस्तों, मस्तिष्क की बीमारी का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो ये होता है दोस्तों ईईजी। क्या होता है दोस्तों? ईईजी। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राम। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राम। ग्राफ नहीं बोलना दोस्तों, इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ नहीं बोलना है। इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राम होता है। आगे देखते हैं दोस्तों ब्रेन के बारे में। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ब्रेन का अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कैसे काम करता है, आइए उसे देखते हैं। अग्र मस्तिष्क के मुख्य भाग होते हैं और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेरिब्रम। क्या है दोस्तों? सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है दोस्तों, सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो बुद्धि व चतुराई का केंद्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं सेरिब्रम को। किसे बोलते हैं? सेरिब्रम को। इसका काम क्या होता है? किसी भी बात को सोचने, समझने, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, लव, हॉरर जैसी क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों सेरिब्रम। कौन करता है दोस्तों? ये सेरिब्रम करता है। आगे देखिए दोस्तों थैलमस। थैलमस क्या काम कर रहा है दोस्तों? थैलमस मस्तिष्क का यह भाग ठंडा गर्म की पहचान कराता है। कौन कराता है दोस्तों? ठंडा गर्म की पहचान थैलमस कराता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है दोस्तों, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? ये करता है हाइपोथैलेमस। और क्या काम कर रहा है दोस्तों? ये भूख और प्यास को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है? भूख प्यास को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का एक भाग है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। इसका यह भाग है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या दोस्तों? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। काम क्या करता है दोस्तों? यह भाग देखने, सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। कंट्रोल कौन कर रहा है देखने और सुनने की शक्ति को दोस्तों? तो ये कर रहा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क के दो भाग हैं दोस्तों। एक है सेरिबेलम। क्या है दोस्तों? एक है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या काम कर रहा है? यह भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, कौन कर रहा है? सेरिबेलम क्या काम कर रहा है? यह भाग शरीर का संतुलन बनाए कौन रख रहा है दोस्तों? सेरिबेलम। एक सेरिब्रम है दोस्तों, सेरिब्रम जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, और ये क्या है? सेरिबेलम है दोस्तों। और दूसरा क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा 3 काम करता है हमारी बॉडी में। क्या काम कर रहा है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, और श्वसन को नियंत्रित कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लोंगेटा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लोंगेटा। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कौन कर रहा है?
ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है और श्वसन को कौन नियंत्रित कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है दोस्तों, मेडुला ओब्लोंगेटा कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मस्तिष्क का यह भाग बैकबोन तक, ये पूछा जाता है दोस्तों स्पाइनल कार्ड यानी कि मेरुरज्जु कहाँ तक फैला है, तो ये आपने बताना है बैकबोन तक फैला होता है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है, मान लीजिए दोस्तों आप किसी भी ऐसे जगह पे जा रहे हो और आपकी आंख ओपन होती है दोस्तों, और आंख ओपन होने के कारण क्या होता है, कई बार धूल भरी आंधी आती है, उसमें क्या होता है कचरा चला जाता है, तो आंख क्या होती है इमीडिएटली बंद हो जाती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं इसे, रिफ्लेक्स एक्शन। जब आंख किसी खतरे को देख करके अपने आप बंद हो जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले पता किसने किया था, मार्शल हॉल ने किया था, ये याद रखिए दोस्तों। रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था दोस्तों मार्शल हॉल ने। अब दोस्तों मैंने आपके लिए एक टेस्ट लगाया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले जो टेस्ट है दोस्तों, एक पर्सन पूछा गया है, फर्स्ट पर्सन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यकृत, त्वचा, तंत्रिका कोशिका, थायराइड, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका। क्या राइट आंसर है दोस्तों इसका, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट पर्सन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन पूछा गया है मस्तिष्क का वजन कितना होता है, बताइए दोस्तों। तो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों 1000 ग्राम, 1400 ग्राम, 1800 ग्राम और 1400 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों, ब्रेन का वजन कितना होता है, औसत वजन 1400 ग्राम इसका औसत वजन होता है दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि व चतुराई का केंद्र माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन माना जाता है। और आपके पास ऑब्जेक्ट देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, सेरिबेलम है। क्या है दोस्तों, सेरिबेलम। ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेरिबेलम है और दूसरा क्या है, थैलमस है, तीसरा है हाइपोथैलेमस और फोर्थ पे क्या है, सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी यानी कि 4 इसका राइट आंसर है, सेरिब्रम इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, थैलमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिब्रम। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, हाइपोथैलेमस। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो लास्ट पर्सन है वो देखिए दोस्तों, पूछा गया है प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट है आपके पास मेरुरज्जु, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन से बोलते हैं, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इसे कंट्रोल कर रहा है दोस्तों मेरुरज्जु। कौन कंट्रोल कर रहा है दोस्तों इसे, मेरुरज्जु। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर तंत्रिका तंत्र। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।